हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि KGMU की नर्सिंग ऑफिसर की बम्पर वैकेंसी जो है वो निकल चुकी है और जो टोटल पोस्ट है वो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 733, ये हमारी टोटल पोस्ट निकली है नर्सिंग ऑफिसर्स की। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिगार्डिंग द पोस्ट, अब कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट है, OBC, SC, ST, UR की कितनी वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन कौन बच्चे जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादा डाउट्स जो है वो GNM वाले स्टूडेंट्स को रहता है कि क्या हम लोग भर सकते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल्सो अबाउट द सिलेबस की सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, नर्सिंग का क्या पोर्शन रहने वाला है, नॉन नर्सिंग का क्या पोर्शन रहने वाला है, उसके बाद कितने कितने मार्क्स की रहने वाली है, टोटल एग्जाम हमारा कितने मार्क्स का है, कितने घंटे का होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग का क्या रहने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो तक को एंड तक देख लेना, फिर भी अगर एक आधा रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएगी रिगार्डिंग द सिलेबस ऑल्सो। थोड़ा सा मैं जो प्रीवियस कट ऑफ रही है उसके बारे में भी बता दूंगी कि पहले जो है क्या कट ऑफ रही थी, बट ऐसा कभी मत सोचना कि उससे के अकॉर्डिंग आगे भी हो जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और पढ़ने वाले बहुत हैं। ठीक है, तो कट ऑफ जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में। जो इसका एडवर्टाइजमेंट आया था तो ये भाई हमारी KGMU की जो वैकेंसी निकली थी उसका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें आपको देखनी है, सबसे पहले तो भाई डेट्स बहुत ज़रूरी हैं। डेट्स आपको पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, जो फी सबमिशन की डेट है वो है मई 07, यानी कि 7 मई जो है, 7 मई लास्ट डेट है फी सबमिट करने की। तो फीस जो है वो आपको 7 मई से पहले सबमिट करनी है। फाइनल सबमिशन जो है वो आप 14 मई तक कर सकते हैं, लेकिन फीस जो सबमिट होगी, फॉर्म की जो फीस है जो मैं आगे बताऊंगी कितनी है, वो आपको 7 मई से पहले जमा कर देनी है। फाइनल सबमिशन जो है फॉर्म का, उसकी लास्ट डेट जो है वो 14 मई है। तो 14 मई से पहले आप जो है फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना। ठीक है, तो पहली बात है फीस और दूसरी बात है फाइनल सबमिशन। उसके बाद देखिए भाई, ये ध्यान रखना, जितना भी प्रोसेस होने वाला है KGMU का वो सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। सारी चीज़ें वेबसाइट पे ही होने वाली है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, कोई पोस्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन रहने वाला है। कोई हार्ड कॉपीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, लेकिन जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हैं प्लस जो एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, आपके पास उनकी सारी कॉपीज़ होनी चाहिए। जब आपका सिलेक्शन होगा तो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूरत पड़ेगी, एडमिट कार्ड अपना संभाल के रख लेना, लेकिन यहाँ पे आपको कोई हार्ड कॉपी भेजनी नहीं है, कोई पोस्ट नहीं करना, सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन रहने वाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन सबमिशन ही होगा। ठीक है, और आपको रेगुलरली जो है, जो ये इंस्टीट्यूट है KGMU, इसकी साइट पे आपको अपना वेबसाइट चेक करते रहनी है रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन। वैसे तो हम लोग आपको दे ही देते हैं, बाकी आप भी चेक करते रहना। तो चलो भाई बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो भाई 2 वैकेंसीज़ निकली है। एक है बैकलॉग रिक्रूटमेंट। बैकलॉग का यहाँ मतलब है कि जो लास्ट ईयर वैकेंसी निकली थी उसमें जो कुछ पोस्ट रह गई थी तो उसकी दोबारा इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो वो है भाई टोटल 107, वो है टोटल 107। कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखें भाई, तो देखो OBC की है 4 वैकेंसीज, SC की है 78 और ST की है 25। तो टोटल है भाई 107 वैकेंसीज, टोटल 107 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा भाई? एक तो BSc नर्सिंग होनी चाहिए, BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक अगर आपने कर रखी है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल आराम से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने GNM कर रखी है बच्चों तो भी आप भर सकते हो, GNM वाले बच्चे भर सकते हैं, बट आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, और वो भी एक्सपीरियंस जो आपका रहेगा वो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का तो होना ही चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड, इससे कम का नहीं चलेगा भाई, 50 बेडेड तो होना ही चाहिए। तो ये चीज़ भैया आप लोग ध्यान रखना, जो भी बच्चे अपना एक्सपीरियंस लेटर वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट की वजह से अगर बाद में सिलेक्शन होने के बाद भी सीट रिजेक्ट हो जाती है तो बहुत दुख होता है। तो BSc नर्सिंग पोस्ट BSc वाले भर सकते हैं, GNM वाले भर सकते हैं, बट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद 50 बेडेड हॉस्पिटल। ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद भाई
जो जनरल, अब जो इन्होंने नई वैकेंसीज निकाली है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो वैकेंसीज जो है वो है हमारे पास टोटल 626 वैकेंसीज। अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो भाई देखो, ओबीसी की है हमारे पास 164, एससी की है 126, एसटी की है 12, यूआर की है 264 और ईडब्ल्यूएस की है 60, यानी टोटल है हमारी 626। तो 626 ये है और 107 वो है, ठीक है। तो ये आपकी टोटल वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो मैंने आपको बताया, बीएससी पोस्ट बेसिक वाले तो बिना एक्सपीरियंस के भी भर सकते हैं, बट जो जीएनएम वाले हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस आपके पास जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का या फिर यूपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चलिए भाई, तो ये हो गई बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब मैं आपको फॉर्म्स के बारे में बता देती हूँ भाई, फीस के बारे में बता देती हूँ। तो देखो, जो लोग यूआर के हैं और ओबीसी के हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं, उनका जो फॉर्म का फीस रहने वाला है वो रहने वाला है 2360। ये आपकी फॉर्म की फीस है जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। जो एससी एसटी वाले हैं उनकी फीस है 1416। ठीक है, तो ये है आपकी फॉर्म की फीस जो आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब आपको भरनी है। और ये फीस सबमिशन जो है ये आपको 7 मई से पहले कर देना है, उसके बाद वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो 7 मई से पहले आपको ये फीस जो है इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद तो सिंगल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। दोनों जो हमारी वैकेंसीज है, बैकलॉग वाले भी और जनरल वाले भी, दोनों के ही जो एग्जामिनेशन है एक ही एग्जामिनेशन होगा। तो आप इसको टोटल पोस्ट में ही काउंट कीजिए कि ये टोटल पोस्ट दोनों को मिला के जो है वही पोस्ट आप इसमें काउंट करना। उसके बाद रिजर्वेशन वाले जो बच्चे हैं भाई, रिजर्वेशन वाले बच्चे जो भी हैं उनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। जो रिजर्वेशन में भर रहे हैं, तो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट शुड बी एप्लीकेशन। तो जो भी एसटी, एससी, ओबीसी वाले बच्चे हैं उनमें रिजर्वेशन उसी स्टेट का लगेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। दिल्ली वाले बच्चे कहीं वहाँ जाके ओबीसी का सर्टिफिकेट भर दें तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपके पास यूआर का ही, अपना जो यूपी है, यूपी का ही आपके पास होना चाहिए जो कागज़ है आपके, तभी आप उसमें वहाँ पे कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन जो है इसमें आप रिजर्वेशन का देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन को 5% है, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो ऑनलाइन आपको जो फॉर्म है उसको वैसे ही सबमिट करना है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं भाई, तो 1 जनवरी 2025 तक आपकी जो एज है वो 18 साल तो होनी ही चाहिए और 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं एज की तो 18 ईयर्स एंड 40 ईयर्स, मिनिमम है 18 और मैक्सिमम है 40 टिल 1 जनवरी। अगर 1 जनवरी तक आपकी 41 हो गई है दैट डज नॉट इंक्लूड, वो इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2025 तक आपके 18 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, मिनिमम एज ये है, और मैक्सिमम 40 है। 40 के बाद वाले नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो एसटी, एससी वालों को, ये आपको पता ही है सबका सेम ही होता है। एससी, एसटी, ओबीसी वालों को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा भाई, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे उसके लिए, तो आप ये देखिए भाई, एक तो आपके पास रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ बहुत ज़रूरी है भाई, लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो पुरानी फोटोग्राफ लेके जाओ वहाँ पहचान में ही ना हो। सिग्नेचर भाई, स्कैंड सिग्नेचर आपके होने चाहिए। एक वैलिड ईमेल आईडी, आप उसमें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमेशा करेक्ट डालो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए आधार कार्ड, स्पेसिफिकली आधार नंबर चाहिए। उसके अलावा मोबाइल नंबर, जितनी भी आपकी मार्कशीट है उनकी आपको स्कैंड इमेजेस अपलोड करनी है, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उसमें अपलोड होगा। तो ये सारे पेपर्स जो है ये आपको चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मार्कशीट्स और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। एक वैलिड ईमेल आईडी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना मैंडेटरी है जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसको आप फिल कर रहे हो, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे ही आपका आईडी पासवर्ड आएगा जब आप लॉगिन करेंगे। जब आप न्यू यूज़र के थ्रू साइन इन करेंगे तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आपका लॉगिन पासवर्ड आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं भाई फॉर्म भरना कैसे है। सीधा सा है, इसकी वेबसाइट पे जाना है आपको www.kgmu.org, इसकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू यूज़र हो आप
पहली बार भर रहे हो तो न्यू यूज़र के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपकी ईमेल आईडी पे आपको आईडी पासवर्ड आ जाएगा, वो डाल के आपको लॉगिन करना है और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको अपनी पेमेंट करनी है, जिसका मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कब तक पेमेंट करनी है। एडमिट कार्ड जो है वो मेल नहीं होगा, वो आपको एग्ज़ाम से पहले आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा अब हम बात करते हैं भाई आपके एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है और 2 आवर्स का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होने वाला है? 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम का मतलब ये है कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। तो आप इसे समझ गए कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का है और टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी 100 नंबर का होने वाला है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं भैया आपसे, तो सब्जेक्ट भाई ध्यान रखना 60 मार्क्स की तो आएगी आपकी नर्सिंग, 60 मार्क्स की नर्सिंग है और उसके बाद 40 मार्क्स की आपकी नॉन नर्सिंग है, 40 मार्क्स की आपकी नॉन नर्सिंग है। इस चीज़ को ध्यान रखना। नर्सिंग में मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगी अभी, ठीक है। तो 60 मार्क्स की आपकी नर्सिंग है। अच्छा, नॉन नर्सिंग में क्या क्या चीज़ें हैं भाई? तो 10 नंबर की है आपकी इंग्लिश, 10 नंबर की है आपकी जीके, 10 नंबर की है रीजनिंग और 10 नंबर की है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। तो इस तरीके से भाई 40 मार्क्स की जो है वो आपकी नॉन नर्सिंग रहने वाली है। दैट मीन्स इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट एज नर्सिंग फॉर सेलेक्शन, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो 60 मार्क्स की आपकी नर्सिंग रहेगी और 40 मार्क्स की आपकी नॉन नर्सिंग रहेगी। कितना कितना क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। मिनिमम आपको कितना नंबर चाहिए? तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को 50% चाहिए, एससी एसटी वालों को 45% चाहिए। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके अलावा इसके अंदर जो सिलेक्शन होगा भाई प्रॉपर मेरिट लिस्ट पे होगा। जिस तरीके का भी आपने एग्ज़ाम दिया है उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपको जब सिलेक्शन की लिस्ट निकलेगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें होंगी वो इन्फॉर्म कर दी जाएगी। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ भाई, तो नर्सिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? बायोकेमिस्ट्री, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल हाइजीन, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग। उसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल यानी फार्माकोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, कंप्यूटर्स, हेल्थ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, नर्सिंग मैनेजमेंट, फार्माको, इन्वायरमेंटल, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ये सारी ही चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। मिडवाइफरी, मतलब पूरा नर्सिंग का सिलेबस है। उसके अलावा भाई इंग्लिश में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक एंटोनियम्स हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन, वोकेबुलरी, वॉइस सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर करेक्शन, ये सारा सिलेबस आपको KGMU की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसेज कंप्लीशन, ये इंग्लिश का है। फिर ये अवेयरनेस, इंडियन पार्लियामेंट जितने भी न्यू अपडेट है, रिवर है, लेक्स है, सीज है, स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, कैपिटल्स के बारे में, सिविक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर जो एप्टीट्यूड है उसमें ये राशन एंड प्रोपोर्शन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, हाइट, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, डेसिमल फंक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, रेस, गेम्स, टाइम, डिस्टेंस, HCF, LCM, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, स्टॉक्स एंड शेयर, एलिगेशन एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें भाई आपकी जो है ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपकी मैंडेटरी है। तो ये रहा इसके सिलेबस की बात। अगर मैं आपको थोड़ी सी इसके कट ऑफ के बारे में बताऊँ जो लास्ट ईयर रही थी, तो लास्ट ईयर से तो इस बार ज़्यादा ही होगी। तो लास्ट ईयर आप ये देख लो लगभग भी 60 to 70% आप ये देख लो UR की कट ऑफ रही थी। 100 मार्क्स का पेपर है, बल्कि इससे कम ही रही थी, मैं आपको ज़्यादा ही बता रही हूँ, ठीक है। OBC की अगर मैं बात करूँ तो 55 to 60 लगभग OBC की रही थी। फिर आपका 50 भी नहीं, मतलब 48 से 55 तक कुछ SC की रही थी और 45 तक ST की रही थी। तो कुछ इस तरीके से जो है लास्ट टाइम कट ऑफ रही थी, इससे भी कमी थी, ठीक है। तो आप जो है कट ऑफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको सबसे अच्छे से तैयारी करनी है और अपना बेस्ट देना है। क्योंकि एग्ज़ाम आप ये देख लो, अभी तो फॉर्म निकले हैं, ठीक है, अभी तो फॉर्म निकले हैं, तो लगभग भी जुलाई में जाके कहीं एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो बहुत टाइम है आप लोगों के पास, वैकेंसीज बहुत सारी है, तो आप लोग भाई अपना तैयारी करो, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, हमारे अड्डा 24/7 पे बैचेस अवेलेबल है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आपको अड्डा 24/7 पे जाना है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे,
और यहाँ ऑल कोर्सेज में आप जब जाएंगे तो यहाँ आपको नर्सिंग दिखेगा, नर्सिंग में आपको जाना है और ये हमारे पास नर्सिंग का महापैक अवेलेबल है। ये सारे एग्जाम्स के लिए हैं, चाहे आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इस बैच पे आपको 80% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे कूपन कोड आपको अप्लाई करना है Y937 और जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो ये आपको और ऑफ में मिल जाएगा, ये और ऑफ में आपको मिल जाएगा। तो ये 2849 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, आप बाय नाउ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप एक नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं 9958776247, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो टोटल पोस्ट जो है वो 733 पोस्ट है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अभी तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, तो आप अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। सिलेबस आपको बता दिया गया है, तो अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू करिए ताकि आप इसके अंदर अपना सिलेक्शन ले सकें। रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, यूपी का है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इंडियन नर्सिंग काउंसिल का आपके पास जो कार्ड है वो होना ही चाहिए। ठीक है, और टाइम पे फॉर्म भर लेना, डेट ना निकल जाए, डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से अपलोड कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7। थैंक यू।